मोबाइल से घट रही है दुनिया की आबादी। देखिए मोबाइल धीरे 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 क्या हुआ, आपकी जिंदगी में आया, आपकी जरूरत बना, ऐसे ऐसे रिचार्ज आए कि आपको लगा कि नहीं इससे अच्छा कुछ नहीं। और अब क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा समय अगर आजकल की युवा कहीं बिता रहे हैं तो मोबाइल में बिता रहे हैं। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट बना दिया है और इतना स्मार्ट और व्यस्त कर दिया है कि दुनिया की आबादी कम होने लगी है। भाई दुनिया के कई देशों में जन्म दर गिरने लगी, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। लोग रील देखने में, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने में, लाइक के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका पूरा ध्यान अपनी रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ पर है। मेरा भी है, मैं थोड़ा कम करता हूं। क्या है पूरी खबर आपको बता देता हूं। देखिए 2026 में वैज्ञानिकों ने दो बड़ी रिसर्च की है और ये दोनों रिसर्च स्मार्टफोन को लेकर है। और इन दोनों रिसर्च में ये सामने आया है कि जब से लोगों की लाइफ में आईफोन और स्मार्टफोन की एंट्री हुई है तब से दुनिया में जन्म दर घट गई। जन्म दर से सीधा मतलब है कि बच्चे कम पैदा होने लगे हैं। इन दोनों रिसर्च में और क्या क्या डाटा मिला है जानना चाहते हैं, और बच्चे पैदा होने पर यह कैसे असर डाल रहा है यह भी जानना चाहते हैं। देखिए विस्तार से देखिए। पहली रिसर्च में यह दावा किया गया है कि 2007 से 2011 के बीच अमेरिका में युवा महिलाओं की जन्म दर 22% तक घट गई। यानी पहले अमेरिका में अगर एक साल में 100 बच्चे पैदा हो रहे थे तो अब सिर्फ 78 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में पहला आईफोन 29 जून 2007 को लॉन्च हुआ था और आईफोन लॉन्च होने के बाद से ही जन्म दर में गिरावट शुरू हुई है, ये रिसर्च कह रहा है। देखिए कोई भी ये दावा तो नहीं कर सकता कि सिर्फ आईफोन और स्मार्टफोन ही कम बच्चे पैदा होने का जिम्मेदार है, लेकिन रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गिरावट में 52% तक हिस्सेदारी स्मार्टफोन की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पता कैसे चला कि स्मार्टफोन की वजह से जन्म दर गिर रही है। चलिए इसकी पीछे की कहानी भी आपको बता देता हूं। इस स्टडी को साबित करने के लिए इन वैज्ञानिकों ने तुलना करना शुरू किया। जिन इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट अच्छा था पहले उन इलाकों की स्टडी की गई। इसके बाद उन इलाकों की महिलाओं की जन्म दर के बारे में पता लगाया गया जहां नेटवर्क और इंटरनेट कमजोर है या है ही नहीं। और इस स्टडी में पता चला कि जहां इंटरनेट स्पीड अच्छी है वहां 20 से 24 साल की महिलाओं की जन्म दर घट गई है और जहां इंटरनेट नहीं है वहां पर अभी भी बर्थ रेट पहले जैसा है। चलिए ये तो हुई पहली रिसर्च की बात। अब बात करते हैं दूसरी रिसर्च की। दूसरी रिसर्च अमेरिका की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी ने की है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी। इस रिसर्च में दुनिया के 128 देशों से डाटा इकट्ठा किया गया और इस रिसर्च में यह पता चला है कि 2007 के बाद से 19 से 24 साल की महिलाओं ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया। और यह सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में यह गिरावट देखने को मिली है, पूरी दुनिया में। देखिए सुनने में आपको लगेगा कि मोबाइल फोन से जन्म दर का क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है भाई। अगर आप स्मार्टफोन ज्यादा चलाएंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, आपके तनाव का लेवल बढ़ेगा। रात में देर रात तक मोबाइल चलाएंगे तो आपके सोने की टाइमिंग बिगड़ जाएगी और ये सब चीज मिलकर महिलाओं के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देंगे, जिससे जन्म दर अपने आप कम होने लगेगी। इसलिए कहता हूं कि सीधे मुद्दे की बात में सब कुछ तथ्य और फैक्ट के आधार पर हम आपको बताते हैं, हवा हवाई कुछ नहीं। आप अगर नहीं सो पाते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या हो गया, तो पहले आपको बताएगा कि देखिए आप मोबाइल कितने देर देखते हैं, मोबाइल देखना थोड़ा कम करिए। सोने से पहले 1 घंटा आप मोबाइल बगल में रख दीजिए, आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी। अगर मोबाइल आप नहीं रखते हैं तो मोबाइल में देखते रहिए, फिर अचानक से हाथ जाएगा, अरे एक और देख लेते हैं लास्ट कितने व्यूज हैं। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है आपको, तो हमने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की, सुनिए। देखिए जो मोबाइल का यूज है वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पर प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक मोबाइल चलाने की वजह से इंसान की शारीरिक सक्रियता कम होती है, जिसके चलते ओबेसिटी और हाइपरटेंशन हो सकता है। लंबे समय तक तनाव बने रहने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। मेलेटोनिन और जो सेक्स हार्मोन है LH-FSH, उनका लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके चलते महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन जैसे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जो कि सीधा सीधा फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए अब इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि महिलाएं और पुरुष ज्यादा समझदार हो गए हैं।
अब उनको लगता है कि 24 साल की उम्र बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। वो इस उम्र को सही से जीना चाहते हैं और स्मार्टफोन की वजह से वो ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि जहाँ जहाँ स्मार्टफोन ज़्यादा है वहाँ बच्चों की जन्म दर में गिरावट आई है, इमोशन ख़त्म हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। जब से स्मार्टफोन आया है तब से युवाओं ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है और ये हर घर की कहानी है। अब बच्चे हों या जवान, उन्हें घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। वो नए लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, उन्हें मुलाकात भी सोशल मीडिया पर करनी है। उनकी दोस्ती भी सोशल मीडिया पर टिकी है और उनका प्यार भी सोशल मीडिया के भरोसे है। 2003 में अमेरिका के 19 से 24 साल तक उम्र के लोग औसतन 68 मिनट रोजाना घरों से बाहर घूमते थे। 2019 में ये आंकड़ा औसतन 38 मिनट पर सिमट गया। स्क्रीन टाइम और स्मार्टफोन का यूज बढ़ने से लोग रिलेशनशिप से बोर होने लगे। सब फोन पर हैं, रील देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं। लोगों के सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं। आपको एक चीज और बता दूं, चैटिंग से ही इमोशनल हो जा रहा है आदमी। चैटिंग से इमोशनल गेम हो रहा है भाई। एक मैसेज से आदमी हंस रहा है, एक मैसेज से आदमी दुखी हो रहा है, एक मैसेज से आदमी रो रहा है और एक मैसेज से खुदकुशी कर रहा है। मतलब मैसेज रिश्ते तोड़ने के आधार बन गए। चैटिंग खुदकुशी करने का आधार बन गया, चैटिंग प्रेम करने का आधार बन गया। सामने वाले के तरफ से लिखे हुए 2 शब्द से मानसिक संतुलन बिगड़ जा रहा है, मानसिक संतुलन वापस आ जा रहा है। क्या ही है बताइए, लिखने से, चैटिंग में लोग मस्त। और इस डिजिटल जिंदगी में उनको बाकी चीजों से ज्यादा मजा आ रहा है। और इस डाटा को दिखाने का मकसद था, इस डाटा को दिखाने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि पहले रिश्तों में ठहराव था, पहले रिश्ते ज्यादा असली थे, लेकिन अब रिश्ते सिर्फ डिजिटल हैं, उनमें रियलिटी बहुत कम है। इसलिए लोग अब शादी भी देर से करते हैं, रिश्तों में भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग बच्चे पैदा करने से डरने लगे हैं। हमने इस बारे में लोगों से भी बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल मोबाइल के बिना कुछ भी काम नहीं चलता है। सारी चीज़ें मोबाइल पे ही है। ऑनलाइन हो गया, क्लासेस हो गई, बच्चों के स्टडी करवानी है या फिर कुछ भी अपडेट होता है तो मोबाइल से ही मिलता है। तो मोबाइल तो चलाते हैं। पहले की महिलाएं जो परिवार के साथ जुड़ी रहती थी, कामकाजी थी और परिवार से बोलचाल करती थी और समय ज़्यादा परिवार के बीच समय बिताती थी। इसी वजह से ना प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। महिलाएं पहले क्या है एक्चुअली घर के काम ज़्यादा करती थी या ध्यान ज़्यादा देती थी। अब क्या है, स्मार्टफोन जब से आ गया है तो मोबाइल में ही ध्यान ज़्यादा रहता है उनका वाला, घर के काम में, और अपने सेहत की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पाती है। कि जिस प्रकार से हम स्मार्टफोन का उपयोग लगातार बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी इसकी से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है। हमारी फर्टिलिटी भी इससे कम हो रही है और उससे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो स्क्रीन के प्रति एडिक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको हम अपने यूज़ में नहीं, काम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू का मोबाइल चला रहे हैं, रील देखने में अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक है। भारत की बात की जाए तो भारत में भी हाल बाकी देशों जैसा ही है। भारत में भी जन्म दर लगातार गिर रही है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से भारत के लोगों की जिंदगी भी काफी हद तक बदल चुकी है। माना जाता है कि अगर कोई महिला अपने पूरे जीवन में 2 बच्चे पैदा कर रही है तो उस देश की आबादी और जन्म दर बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत के कई राज्यों में यह आंकड़ा 2 से नीचे जा चुका है। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस घटती जन्म दर के लिए सिर्फ स्मार्टफोन जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं। अब लोग बच्चे देर से पैदा करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इस रिसर्च में जो दावे किए गए थे वो आपको बताना जरूरी था।